नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की प्रथम बरसी के अवसर पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एकत्र होकर हाथों में पोस्टर एवं मोमबत्तियां लेकर हमले में शहीद हुए नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि पहलगाम की घटना देश के लिए अत्यंत दुखद और पीड़ादायक थी। इस हमले में निर्दोष नागरिकों की जान जाना मानवता पर आघात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा करती है। पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी स्मृति में इस प्रकार के कार्यक्रम हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सेवादल जिला अध्यक्ष फ्लावर नकवी, कविंद्र साहनी, पंकज। क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले फिर मैं आप लोगों के माध्यम से पहलगाम में हमारे जो पर्यटक निर्दोष नागरिक गए थे, जो कायराना हमला आतंकवादियों का हुआ है, उसके लिए हम फिर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और इस आतंकवादी घटना की घोर निंदा करते हैं और साथ ही सरकार की भी घोर निंदा करते हैं। ऐसे स्थानों पर अगर सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में चूक अगर होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रक्षोभ रूप से कहीं ना कहीं इस घटना में हाथ दिखता है, क्योंकि अभी तक कोई आतंकी पकड़ा नहीं गया। उस समय चुनाव का दौर था। चुनाव के समय पाकिस्तान में तमाम हथकंडे अपना करके जो है हमारी वीर सैनिकों ने जो पराक्रम महिलाओं ने दिखाया, दुश्मन की नब्ज को तोड़ा। मैं उनको सलाम करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आगाह करता हूं, देश के प्रति समर्पित रहे। राजनीति अपनी जगह है। ऐसे कायराना हमले करने वालों को पकड़कर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जेल में नहीं डालना चाहिए। मैं तो चाहता हूं ऐसी कड़ी सजा हो कि बड़ी सी चारा मशीन हो और चौराहे पर आतंकवादियों को जैसे चारा काटा जाता है उस तरह काट करके पूरी वीडियो लाइव विश्व में दिखाई जानी चाहिए, जिससे कि जो है दोबारा आतंकी हमला करने की साजिश न कर सके। बिल्कुल, आप जितने भी चुनाव नज़दीक आए हैं उसी समय घटनाएं क्यों होती हैं, उसके पहले क्यों नहीं होती हैं? चुनाव के समय दिल्ली में बम दगा, पहलगाम हमला हुआ। आप चुनाव, लोकसभा के चुनाव के समय हमारा जो है वो पठानकोट कहाँ जो है 40 सैनिक मारे गए। तो ये सब क्या है? आज तक आप RDX का पता नहीं लगा पाए, गाड़ी कौन सी थी, कहाँ से आई, आज तक आप बता नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आती है। नाकामी भी है सरकार की। बिल्कुल सरकार की नाकामी है और हर मोर्चे पे नाकाम है। आज आप लोग कैंडल मार्च जलाए। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, देश की अस्मिता से कोई समझौता न किया जाए, देश के वीर जवानों का सम्मान रखा जाए, देश में आतंकी घटनाएं दोबारा न हो, इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। मोदी जी कहते थे कि मैं जानता हूं सीमाएं केंद्र के हाथ में है। जब हमारी सरकार थी, आतंकी कैसे आते? तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अब आप बताएं कि आतंकी कैसे सीमा में आते हैं? आज तो सीमाएं आपके पास है, 56 इंच वालों के पास है, तो कहाँ है वो 56 इंच का सीना? आतंकी कैसे हमारी सरहदों में घुसाते हैं? इसी के साथ मैं फिर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, एक वर्ष पूर्व कश्मीर में ये बड़ी घटना हुई थी, इसमें कई लोग मारे गए थे। आज उन्हीं की याद में हम लोगों ने यहाँ कैंडल जलाकर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। हमारे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई उग्रसेन मिश्रा जी, कविंद्र साहनी जी, पंकज सिंह जी, कल्लू शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह फास्टर जी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे और आज ये संकल्प लिया गया कि यह सरकार जो कि इस आतंकवादी हमले के बाद इसको इशू बनाकर चुनाव में इसका फायदा लेने का प्रयास कर रही थी, आज एक साल बीतने के बावजूद किसी भी जांच एजेंसी द्वारा इस घटना का कोई भी पर्दाफाश नहीं किया गया।
प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए एक वर्ष की बरसी पर। जिस तरह का आंसू उन्होंने उस समय बहाया था, आज भी बहाकर बताना चाहिए कि एक साल में उन्होंने कौन सी जांच उनकी एजेंसियों ने की, इस सरकार में कितने दोषी पकड़े गए और वह हमला कौन था, लोग कहाँ से आए थे। इन सभी चीजों पर नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली और इस घटना का पटाक्षेप कर दिया गया। नहीं, उनका दुख जताने का तब सार्थकता सिद्ध होगी जब इस घटना में दोषी लोग पकड़े जाए, इसकी जांच हो। आखिर लोग कैसे अंदर आ गए, इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में वो लोग कैसे अंदर आए, किन लोगों की मिली भगत वहां पर थी, कौन लोग चुनाव में लाभ लेना चाहते थे, इन सब बातों का उजागर होना जरूरी है। क्या लगता है किस तरह विचार आया? देखिए, जब चुनाव आता है तो इस सरकार एक बड़ा मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करती है। इससे पहले सैनिकों की गाड़ी पर विस्फोट हुआ था, फिर ये घटना घटी। अभी चुनाव के पहले ये महिला आरक्षण लेकर चले आए। तो हर चुनाव के पहले देश में एक ऐसा माहौल ये बनाना चाहते हैं, ये देश में एक ऐसा माहौल मीडिया की मदद से बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि और जो मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, देश में बढ़ रहा अपराध, ये सब छू जाए उसकी आड़ में, और पूरे देश को एक नए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी झोंकने का प्रयास करती रहती है। पूरी चुनावी पार्टी ये चुनाव लड़ने के लिए बनी है, इसका देश से कोई भी सरोकार नहीं है। आज का दिन बहुत दुख का दिन है। आज ही के दिन 1 साल पहले ये घटना पहलगांव में हुई थी और वो जो घटना थी बड़ी निंदनीय थी। उस घटना को जब याद करके सिहर जाता है व्यक्ति, क्योंकि छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे और कश्मीर के अंदर जो इनका जो वादा था कि कश्मीर में अब आतंकवादी नहीं दिखाई पड़ेंगे, हमने इस तरीके से इनको नाबूद कर दिया है और हम पूरा देश उनके साथ है इस मैटर पे। आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता है। जहाँ पे आतंकवादी की बात आती है वहाँ पे हम सब उनके साथ है। और आतंकवादी कोई किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है और उसका सर कुचलने का कार्य पूरी ताकत से करना चाहिए। मगर 1 साल बीत गया, उसके बाद भी वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए, उनका सर नहीं कुचला गया। और हम ये सब मांग करते हैं आज इस शोक संवेदना भेजते हुए कि आज के दिन प्रण लेते हैं कि हम मांग करते हैं इस बात को लेकर के कि इस घृणित कार्य के में जो लोग लिप्त थे, जहां से जितनी बड़ी ताकत थी, चाहे पाकिस्तान से आए थे, चाहे किसी भी देश से वो आए थे, उनको गिरफ्तार किया जाए किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार करके, और जो हमारे लोग जो मारे गए थे उनकी सही श्रद्धांजलि जो है दी जाए। इसी के साथ में बात खत्म।